अस्सलाम वालेकुम। जितने भी अम्बिया अलैहिस्सलाम हैं उनकी दावत के 3 बुनियादी नुकात हैं। आज मैं आपको ये बुनियादी नुकात समझाने की कोशिश करूँगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी अवहैना इलैका वमा वस्सैना बिही इब्राहीमा व मूसा व ईसा अन अक़ीमुद्दीन वला ततफ़र्रक़ू फ़ीह। हमने आपके लिए दीन का वही रास्ता मुंतखब किया है जिसकी दावत हमने नूह अलैहिस्सलाम को दी, और जिसकी वही है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको की, और जिसका इंतखाब हमने इब्राहीम, मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम के लिए किया कि इस दीन को कायम करो और इसमें तफरके में ना पड़ो। इस आयत से हमें पता चलता है कि तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम की दावत का एक ही रास्ता था। उन्होंने एक ही चीज़ की दावत दी है। अब इस दावत के 3 बुनियादी नुकात हैं। या अय्युहन्नासु उ'बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, ऐ लोगों अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया है। फत्तबिऊनी, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए कि मेरी इत्तिबा करो। वला तुशरिकू बिही शैया, और अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। अल्लाह ताला ने इस आयत में फरमाया है कि मेरी इबादत करो। हम अल्लाह ताला की इबादत क्यों करें? हम अल्लाह ताला की इबादत इसलिए करें क्योंकि उसने हमें पैदा किया है। हमारी पैदाइश में अल्लाह के अलावा किसी का भी राई के दाने के बराबर भी हिस्सा नहीं है। अल्लाह ताला ने जब दुनिया का पहला इंसान पैदा किया यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, और आज तक और क़यामत तक कोई भी इस बात का दावा नहीं कर सकता कि इंसान की पैदाइश में मेरा भी हिस्सा है। इंसान की मशीनरी अंदर से लेकर बाहर तक मुकम्मल तौर पर अल्लाह ताला ने बनाई है। जिस तरह हम कोई नई मशीन लेते हैं तो उसके साथ एक हेल्पिंग बुक आती है, एक किताबचा आता है जिसमें इंफॉर्मेशन लिखी होती है कि इस मशीन को कैसे आपने चलाना है। इसी तरह इंसान के साथ भी एक किताबचा आया है, एक किताब आई है जिसे कुरान मजीद कहते हैं, जिसके मुताबिक जिसमें इंसान की ज़िंदगी का रास्ता बताया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि इंसान को कैसे चलना है इस दुनिया में। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है जिसमें हमारे लिए बहुत सारी रहनुमाइयाँ हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया अगर तुम मेरी इताअत करना चाहते हो तो मेरे रसूल की इताअत करो। हमारे पर अल्लाह ताला का हक है कि हम अल्लाह ताला की इबादत करें और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराएं। और अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है कि इस दीन को कायम करो। दीन हमें हुक्म देता है कि ज़कात अदा करो। हम ज़कात तो दे दें, लेकिन दीन हमें हुक्म देता है कि चोर के हाथ काट दो। लेकिन अगर हम खुद चोर के हाथ काटने लगे तो चोर के ख़ानदान वाले उससे पहले हमें ही काट देंगे। अगर हुकूमत से काम करे तो उससे कोई नहीं कुछ कह सकता क्योंकि वो हुकूमत होती है। और हुकूमत पे अगर ऐसे दीन का निफास हो तो हुकूमत ऐसे दीन के बहुत सारे कामों पर अमल पैरा हो सकती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने हुकूमत में, अपने मुल्क में इस्लाम का निफास करें, अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से थाम लें ताकि हम इस दुनिया में डगमगाएं ना और आखिरत में सुरखरू हों और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमारे लिए सुनहरी तरीके छोड़े हैं उन पर चलते हुए अल्लाह ताला के दीन को कायम करें। आज हम अज़म करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करेंगे, अल्लाह ताला के हुक्म की पैरवी करेंगे और इस दीन को कायम करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। अल्लाह हाफ़िज़।